नमस्कार साथियों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिव शक्ति आराधना पर। जैसा कि आप सभी भक्तजनों को ज्ञात है, हर साल सावन के महीने में हम शिवरात्रि मनाते हैं। इस बार हमारा सौभाग्य रहेगा कि हमें यह शुभ अवसर 2 बार प्राप्त होने जा रहा है। उसमें से पहला शुभ अवसर हमें प्राप्त हो रहा है 15 जुलाई दिन शनिवार को। आप सभी में से बहुत सारे ऐसे भक्तजन हैं जो किसी कारणवश पूज्य गुरुजी श्री प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने से वंचित रह गए हैं और उन तक यह जानकारी नहीं पहुंच पाई है कि हमें किस प्रकार से भोले बाबा की पूजा करनी है, क्या क्या पूजन सामग्री की हमें आवश्यकता होगी, किस प्रकार से हमें उनका अभिषेक करना है, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है। ये सभी जानकारी जिन भक्तों तक नहीं पहुंच पाई है उन्हें अब चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम अपनी वीडियोस के माध्यम से उन तक यह जानकारी पूरी तरह से पूरे अच्छे तरह से उन तक पहुंचा देंगे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने जो भी हमें पूजन सामग्री बताई थी उसकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो आप सभी एक पेन और पेपर ले लीजिए और हम पहली सामग्री लिखते हैं। जैसे गुरुजी हमें हमेशा बताते हैं 1 लोटा जल हर समस्या का हल, तो हमारी पहली सामग्री रहेगी 1 लोटा जल। ये आप लेकर रख लीजिएगा और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिएगा। ये हमारी दूसरी हो गई सामग्री। एक एक सामग्री मैं बहुत डिटेल में बता रही हूँ जिससे आपकी कोई भी सामग्री ना छूटे और आप बहुत ही अच्छे से अपनी पूजा संपन्न करें। फिर हमें ज़रूरत होगी पान के पत्तों की। पान के पत्तों में आप ये याद रखें कि आप 3 या 5 पान के पत्ते ले सकते हैं। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी काले तिल की। ठीक है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी कुछ लौंग और इलायची की। तो कुछ लौंग और इलायची ले लीजिएगा, थाली में लगाकर लेकर रख लीजिएगा। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी रोली की। उसके बाद हमें चाहिए बेलपत्र। बेलपत्र कितने? 7। ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्र कटे हुए ना हो, कहीं से भी कटे हुए, टूटे हुए, फटे हुए ना हो। एकदम साफ, स्वच्छ, पूरी तरह से जुड़े हुए बेलपत्र होने चाहिए। और इस बात का और ध्यान रखें कि यह सामग्री एक व्यक्ति के लिए बताई जा रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके घर में 4 मेंबर्स हैं और चारों ही अभिषेक करने जा रहे हैं तो आप सभी मिलकर सिर्फ इन 7 बेलपत्र को ना चढ़ा दीजिएगा। आप सभी 4 मेंबर्स को अलग अलग 7 बेलपत्र अपनी अपनी थाली में सजा कर रखने हैं और अलग अलग आपको चढ़ाने हैं। हालांकि आप एक शिवलिंग पे पूजा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग अलग शिवलिंग बनानी है। नहीं, आप सभी एक ही शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन सामग्री आप सभी को अलग अलग लेनी है। ठीक है। तो 7 बेलपत्र हो गए। आगे बढ़ते हैं। फिर हमें चाहिए एक धतूरा। ठीक है। उसके बाद हमें 7 शमी के पत्ते। लिखते जाइएगा सारी चीज़ें। उसके बाद हमें चाहिए दूर्वा। दूर्वा आपके पास जितनी उपलब्ध हो आप उतनी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो आप 2 ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं या 10 ले सकते हैं,
जितनी आपके पास उपलब्ध हो आप उतनी दूर्वा ले लीजिएगा। उसके बाद हमें चाहिए 108 चावल के साबुत दाने। देख लीजिएगा कि कोई भी टूटा हुआ चावल ना हो, कोशिश कीजिएगा कि साबुत दाने हो सभी के सभी। उसके बाद हमें चाहिए 21 काली मिर्च। ठीक है, 21 काली मिर्च साबुत दाने होने चाहिए, पिसी हुई काली मिर्च नहीं होगी, साबुत दाने काली मिर्च के। उसके बाद हमें चाहिए 5 कमलगट्टे। वैसे तो अगर कमल का फूल मिल जाता है तो बहुत ही बढ़िया है, पर अगर वो नहीं मिल पाता है तो 5 कमलगट्टे आप ले सकते हैं। फिर हमें चाहिए 21 गेहूं के दाने। ठीक है, उसके बाद हमें ज़रूरत है गुलाल की, सुगंधित गुलाल, लाल पीला कोई सा भी गुलाल आप ले सकते हैं। उसके बाद सफ़ेद फूल, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर केतकी का फूल आपको नहीं यूज़ करना है। याद रखिए, कभी भी भूल से भी हम शिवलिंग पर केतकी का फूल नहीं चढ़ाते हैं। याद रखिएगा, कभी भी हम शिवलिंग पर भूल से भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाते हैं। अगर हम केतकी का फूल गलती से भी चढ़ा देते हैं तो 100 गायों के हत्या के जितना पाप हमें लगता है। इसलिए केतकी का फूल कभी ना चढ़ाएं। कोई भी सफ़ेद फूल ले लें अभिषेक करने के लिए। उसके बाद हमें चाहिए 7 गुलाब के फूल। ठीक है, अगर आपको लाल गुलाब के फूल मिल जाते हैं बहुत ही बढ़िया बात है। अगर नहीं मिल पाते तो मायूस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सफ़ेद ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं। ठीक है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे मन से खुश होकर पूजा कीजिए, भोले बाबा आप पर बहुत कृपा करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे पंचामृत की ओर। पंचामृत के लिए हमें चाहिए दही, दूध, घी, मिश्री और शहद। याद रखिएगा, दूध, दही और घी जो है वह गौ माता का होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आप इन्हें अलग अलग रख लीजिएगा या उनका पंचामृत बना लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें चाहिए सुगंधित इत्र। एक छोटी सी ऐसी बॉटल आती है मार्केट में, इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो कोई भी छोटी सी शीशी ऐसे लीजिएगा सुगंधित इत्र की, जो पहले से यूज्ड ना हो, पहले से इस्तेमाल ना की गई हो, नई इत्र हो। ठीक है, वो ले लीजिएगा। उसके बाद हमें चाहिए 3 सुपारी। तीन सुपारी क्यों? क्योंकि उसमें से एक हमें गणेश जी के लिए चाहिए, एक हमें गौरा जी के लिए और एक संकल्प के लिए। इस प्रकार से हमें 3 साबुत गोल सुपारी की आवश्यकता होगी। ये आप ले आइएगा। उसके बाद हमें चाहिए मौली, या जिसे हम आमतौर पर कलावा भी कहते हैं। तो आप मौली या कलावा ये ले लीजिएगा। उसके बाद हमें 2 घी के दीपक, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। एक घी का दीपक जब हम अखंड ज्योति जलाएंगे उसके लिए, और दूसरा दीपक
जब हम आरती करेंगे उसके लिए। तो इस प्रकार 2 घी के दीपक लेकर रखिएगा। उसके बाद 5 प्रकार के फल, यहाँ मैं सभी भक्तजनों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपके पास 5 प्रकार के फल उपलब्ध नहीं है तो आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। भोले बाबा आपकी इन गिनतियों से प्रसन्न नहीं होते, वे आपके प्रयासों से, आपकी प्रार्थना से प्रसन्न होते हैं। आप जिस तरह उनकी पूजा करते हैं, जैसे उनकी आराधना करते हैं, जितने सच्चे मन से करते हैं, वे उनसे प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास 1 या 2 या जितने भी आपके पास फल उपलब्ध हैं, जो आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई बहनों के घर में बहुत परेशानी का समय गुजर रहा होता है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं कि वे नहीं ला पाते हैं। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप 1 फल ले लीजिए, 2 फल ले लीजिए, जितना आपसे बन सके उतने फल आप ले लीजिएगा। ठीक है, 2 प्रकार की मिठाई, ये भी आप लिस्ट में लिख लीजिए। इसमें से अगर कोई मिठाई मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको उस मिठाई के बारे में सोचकर परेशान होने के लिए। आप चीनी से, गुड़ से, मिश्री से कोई भी 2 प्रकार की मिठाई ले लीजिए, बताशे ले लीजिए, जिससे भी आप भोग लगाएंगे, भोले बाबा आप पर बहुत प्रसन्न होकर पूरी कृपा करेंगे। तो आप कोई सी भी 2 मिठाई ले लीजिए। पीला चंदन, पीला चंदन रखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धूप बत्ती, 1 धूप बत्ती ले लीजिएगा। कपूर आप ले सकते हैं पूजा करने के लिए, और 2 जनेऊ, इनको लाना ना भूलिएगा। ठीक है, मिट्टी लीजिएगा, और इस प्रकार से हम पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे। आप जिस भी प्रकार से, जैसे भी आप बना पाएँ, आप शिवलिंग बनाइएगा मिट्टी के। हो सके तो शाम को ही बना के रख लीजिएगा, शनिवार के दिन, जिससे जब आपको रात को 9 बजे, जब गुरुजी 9 बजे है ना अभिषेक करवाएंगे, उस वक्त आप अच्छे से पूजा कर पाएँ। तो आप शाम को ही शिवलिंग तैयार करके रखिएगा, और थाली में सभी सामग्री जैसे जैसे आपको बताई गई हैं वह लेकर रखिएगा। और 9 बजे जब आस्था चैनल पर गुरुजी आपको पूरी जानकारी देंगे, अभिषेक करवाएंगे, तो अच्छे से अपने परिवार के साथ मिलकर अभिषेक कीजिएगा। अंत में इस वीडियो में मैं यही कहना चाहूँगी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने ये वीडियो पूरा देखा। जिन भी भाई बहनों के जो भी सवाल हैं, जो भी अभी डाउट हैं, उनको जो भी अभी समस्या आ रही है, उन सभी समस्याओं का हम समाधान करेंगे। आप बस हमें उन समस्याओं से अवगत करा दीजिए, जिसका एक माध्यम है कमेंट बॉक्स। अब वहाँ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही है, क्या सामग्री आपके पास है या नहीं है, जिसके बारे में आप थोड़े से डाउटफुल हैं कि हमें किस प्रकार से पूजा करनी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपके समाधान को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, और अच्छे से अच्छे मन से एकदम खुश होकर अपने परिवार के साथ बैठकर आप भोले बाबा की पूजा कीजिए। हम आपके लिए ऐसी जानकारी भरी वीडियोस लाते रहेंगे, जिससे आप सभी अपनी पूजा प्रार्थना में बिना किसी विघ्न बाधा के अच्छे से भोले बाबा की प्रार्थना पूजा करें, और भोले बाबा आप पर बहुत सारी कृपा करें। इसी वीडियो में हमने आज जाना कि क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी। दूसरी वीडियो में हम उससे जुड़ी और बातों को जानेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।